मेटल ऑक्साइड। ठीक है। एयर कं एयर कंटेन सेवरल गैसेस। देखो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं। ठीक है। 78% नाइट्रोजन होता है एयर में, पता है। एयर कंटेन सेवरल गैसेस बट द मोस्ट रिएक्टिव गैस विथ मेटल इज ऑक्सीजन। मेटल के साथ अगर कोई सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस दैट रिएक्ट विथ मेटल इज ऑक्सीजन। मेटल्स के साथ अगर कोई रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा, तो वो कौन सी गैस करती है? ऑक्सीजन। ठीक है। हम लोग इसको एक लिख भी सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, ऐसे स्टेटमेंट करके। ठीक है। when metals come in contact with oxygen present in the air, they undergo a chemical reaction and form compound called metal oxide. जब metals ऑक्सीजन के कॉन जब मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और उससे कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड बनता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद? मेटल ऑक्साइड। ठीक है। इसकी एक जनरल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है। और इसमें एक मैग्नीशियम एक एग्जाम्पल है इसका। आयरन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, ये बताते हैं। देखिए वाईफाई नहीं कनेक्ट है क्या इसमें? कनेक्ट। Ma'am, your mic is not working. बहुत देर में बताते हो कि माइक काम नहीं कर रहा है। why do metals react with air? metals क्यों एयर के साथ रिएक्ट करते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। इस वजह से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं। सब मेटल्स रिएक्ट क्विकली व्हाइल अदर रिएक्ट स्लोली। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा धीरे करते हैं। ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। Ma'am, can you pin your camera? कर रही हूँ। हाँ, नहीं है। मेरा पिन नहीं हुआ, किसका पिन हो गया ये? मंडे को मत दीजिएगा।
मंडे को मत दीजिएगा, गलती से पता चला काम है। लोड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम। ज्यादातर मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अगर मेटल्स को हम लोग कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखेंगे, कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल होता है, अगर उसमें स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा? मेटल मतलब बहुत तेज रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी, मेटल्स बहुत तेज रिएक्ट करते हैं कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, these metals react so rapidly with air that they are stored under kerosene oil। बहुत तेज रिएक्ट करते हैं इस वजह से शायद। ये क्यों नहीं आ रहा है? Ma'am, your mic is not working. Ma'am, your mic is not working. वेट वेट। ठीक है, हम तुम लोग कैसे बताते हैं। देखो, कैरोसिन ऑयल में मेटल को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको, क्योंकि सोडियम सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इस वजह से हम लोग उसको कैरोसिन ऑयल में रख देते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे जल्दी। और उसका एयर से ऑक्सीजन से कांटेक्ट हट जाता है। हट जाता है, इस वजह से हम लोग उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक, ताकि मेटल्स रिएक्ट ना करें। कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, कनेक्टेड बट नो इंटरनेट। पॉइंट तो बढ़ गया ना। आ गया। ठीक।
ठीक है, लिख लिए हो तुम लोग, अब हम वो बता देते हैं, इक्वेशन। क्या पढ़ा रहे थे, क्या बता रहे थे? ऑक्सीडेशन होता है ये। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है मेटल, तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ओके, ठीक है। ऑक्साइड बनाता है कैसे? ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाता है, वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ सब्सटेंस reacts with oxygen, the process is called oxidation। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। व्हेन अ सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक सेकेंड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को, प्रसन्न तुम सीलिंग देखो बेटा, छोड़ दो तुम ये सब। हम तुमको कई बार इस चीज के लिए टोक चुके हैं कि यहाँ हो तो यहीं रहो, केवल यही सुनो, केवल नहीं हम इधर ठीक है, when magnesium burns in air it forms, देखो एग्जांपल इसका एक मैग्नीशियम है, दिया हुआ है ऑलरेडी, ये इक्वेशन दी हुई है, देखो दिखती है कि नहीं? क्लियर है ये इमेज? नहीं है? चलो हम लिखते हैं, एग्जाम्पल इसका है, अगर हम लोग लिखे तो मैग्नीशियम
मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट होके बर्न होता है ना, तो क्या होता है कि उसमें से बहुत ब्राइट लाइट निकलती है, वाइट कलर की, बहुत वाइट ब्राइट लाइट फॉर्म होती है वाइट कलर की। जब वो जल जाता है, जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो क्या होता है, उस क्या मैम बचता है, मैं जैसे कुछ भी पेपर अगर हम जलाएंगे तो क्या बचेगा, एशेस बचेंगी, लेकिन उसमें क्या बचता है, एक वाइट पाउडर बचता है। ठीक है, व्हाइट कलर का एक पाउडरी मैम सब्सटेंस हाँ। मैम हीट भी प्रोड्यूस होता है लाइट के साथ। हीट भी प्रोड्यूस होता है। When magnesium burns in air, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। दो टर्म होते हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। अभी रिडक्शन भी बताते हैं। ऑक्सीडेशन तो कर लिया, एक होता है रिडक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि पीरियोडिक टेबल में वो होते हैं, अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, मीन्स मैग्नीशियम का एक एटम ऑक्सीजन का दो एटम मिलके क्या बना, MgO बना। ठीक है, यस मैम। अगर हमको इसको बैलेंस, अब एक होता है बैलेंसिंग। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ टू लगाएंगे, मैम टू लगाना। मैम हाँ टू लगाना है। इधर भी टू लगाएंगे, बैलेंस हो गई। मैम टू। हाँ, यस। यस। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब इक्वेशन बैलेंस हुई है ये वाली। तुमको तुम्हारे में है क्या बैलेंसिंग, यस मैम। यस मैम पढ़ रहे हैं अभी। पढ़ रहे हो अभी, सही यस है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, एक सेकेंड। हम्म, आयरन, कॉपर, ये सब भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, कॉपर जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो उसको बहुत टाइम लगता है, कॉपर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और वो ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म करता है, जिसको हम लोग पैटनिया पैटनिया बोलते हैं। ठीक है, अब मेटल्स कैसे इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। और मेटल्स इसी वजह से, कोई भी मेटल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है ऑक्सीजन के साथ, सबसे ज्यादा तेज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है वो होता है पोटेशियम और सोडियम। ये दो मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। इस वजह से इन दोनों मेटल्स को हम लोग कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, अब देखो, metals react with oxygen in the air to form magnesium oxide। ठीक है, एक उसकी जनरल जनरल इक्वेशन भी लिख लो, जनरल रिएक्शन इक्वेशन।
जनरल रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ये एक जनरल इक्वेशन है। ये आप लोग, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। ये आप लोग तब लिख सकते हैं जब आप लोग को पूछा जाए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। अगर इसमें का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, तो उससे आंसर हमारा इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि एक रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन लिखी हुई है मींस आंसर अच्छा है। मतलब ये टीचर को लगता है कि पढ़ा हुआ है, किसी ने, बच्चे ने, पढ़े लिखे बच्चे ने आंसर लिखा है, पढ़ा था पहले। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर के ऊपर, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है, तो ये जनरल रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद एक टॉपिक आता है, व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट विथ एयर। ठीक है। ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये जो तीन मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। These three metals are highly reactive with oxygen। बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। जाया इतना? ओके। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके। मैम, हाँ। मैम चौक भी तो कैल्शियम से बना रहते तो रखा रहता है, तो वो रिएक्ट क्यों नहीं होता है? चौक कैल्शियम से बनता है। हम्म। चौक कैल्शियम से नहीं बनता बेटा। लाइमस्टोन, देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। हाँ कैल्शियम ठीक है, बेसिकली ये कैल्शियम से नहीं बना होता है। ये लाइमस्टोन एक स्टोन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, लेकिन चौक जो है वो लाइमस्टोन से बनी है। यस मैम।
बाय मैम, थैंक यू मैम। देखो देखो, एक चीज सुन लो, सही कह रहे हो, कैल्शियम ठीक है, तुम एक तरह से ठीक कह रहे हो, लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, कैल्शियम भी कह सकते हैं, ठीक है। चौक, जब देखो जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे इरेज करते हैं, जो चौक से लिखा रहता है, तो कुछ ना कुछ लिखा रह जाता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि पीछे कुछ लिखा हुआ था इरेज करने के बाद भी। तो वो कैल्शियम अपना इफेक्ट छोड़ देता है, ठीक है। उसके कैल्शियम कार्बोनेट के, जिससे जिससे लाइमस्टोन बना है, उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उस पे रह जाते हैं, ठीक। ओके। यस मैम। ठीक है। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय, वेलकम।